नमस्कार दोस्तों। आज जिस बैटरी सेक्टर की जिस कंपनी के बारे में आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ उसका नाम है दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज़। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास टाइम हो तभी ये वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। सारे डाउट्स एज ए इन्वेस्टर आपके इस वीडियो में दोस्तों मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई और भी क्वेश्चंस होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों फाइनेंस, बैलेंस शीट, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस और जो सबसे बड़ी न्यूज़ जिस समय इस शेयर में एक बहुत ज़बरदस्त उछाल आया था जब एक्साइड अपना लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को बेच रहा था, उसके कारण इस शेयर में क्या इफेक्ट होगा और जो बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं वो किस तरह के टारगेट दे रहे हैं और उन टारगेट से ज़्यादा हमें उनके रैशनल को समझने की ज़रूरत रहेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपके मैं कहूँगा डाउट क्लियर होंगे। और ये वीडियो दोस्तों स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, कोई ट्रेडिंग कॉल के लिए नहीं है। तो अगर आप एक सीरियस तौर पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक किसी बैटरी सेक्टर में ढूंढ रहे थे और एक्साइड स्पेसिफिकली ढूंढ रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि पूरे के पूरे बैटरी सेक्टर को लेकर के मैं आपके साथ कुछ चर्चा करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इससे पहले दोस्तों मैं आगे चलूँ आपको समझाने के लिए कि एक्साइड में क्यों निवेश ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा इस पूरा का पूरा बैटरी सेक्टर फ्यूचर को लेकर के इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्यों लग रहा है। देखिए, एक्साइड जो है, एक्साइड या कहना चाहिए पूरा बैटरी पिछले 2 से 3 सालों में मैं कहूँगा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है दोस्तों। पहले कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई, लगातार 2 कहना चाहिए जो वेव्स आई, उसमें डिमांड को बहुत डेंट पड़ा दोस्तों। प्लस उसके बाद रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा महंगे हो गए कि इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें बहुत डेंट पड़ी। और अगर आप समझना चाहते हैं कि बैटरी जो पूरा का पूरा बाजार है ये क्या है, दोस्तों आपको समझना होगा कि बैटरी का जो पूरा बाजार है ना, या कहना चाहिए सेक्टर, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इनोवेशन, वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जब एक समय था जब बैटरीज थी वो बहुत बड़ी भारी और बहुत भयंकर बड़ी बड़ी हुआ करती थी, उसे अब कॉम्पैक्ट करना एज स्मॉल एज पॉसिबल करना चाहा लोगों ने, क्योंकि भाई आपको इफ़िशियंसी चाहिए। तो इफ़िशियंसी में दोस्तों साइज़ भी आती है, उसकी परफॉर्मेंस भी आती है, इसीलिए उसकी साइज़ कम होती गई है और लगातार उनकी बैटरी की परफॉर्मेंस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए आपको एक ऐसे कहना चाहिए कंपनी को ढूंढना पड़ेगा बैटरी में निवेश करने के लिए जो बहुत पुरानी हो, जिनके पास R&D करने का या कहना चाहिए दमखम हो, और एक्साइड इन दोनों ही चीज़ों में दोस्तों खरी उतरती है। और लगातार उसमें दोस्तों इनोवेशन होनी चाहिए। और आप समझिए, जो कई लोग ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है दोस्तों, फिर चाहे वो 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर में हो या 3 व्हीलर में हो, उसमें लगने वाली तो बैटरी ही है। आप रैशनल समझिए फ्यूचर का, उसमें लगना तो बैटरी ही है दोस्तों, ठीक है। और देखिए बैटरी में कई अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही, अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो केवल 2 ही कंपनीज हैं जो बैटरी बनाते हैं, नहीं ऐसा नहीं दोस्तों। कई जगह ऐसा है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो भी बैटरी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन देखिए आप समझना पड़ेगा आपको कि कोई इंसान अगर एक काफ़ी अच्छी कार खरीद रहा है तो वो चूज करेगा दोस्तों ऐसी बड़ी बैटरीज को, ऐसी बैटरी को जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, जिनका नेटवर्क तगड़ा हो। और जब दोस्तों मैं आपको एक्साइड का नेटवर्क दिखाऊंगा आप हैरान रह जाएंगे। प्लस ये साथ दोस्तों कंपनीज, इनके साथ एक विश्वास आता है, एक वारंटी पीरियड्स आती हैं। इसीलिए जो आने वाले समय दोस्तों देखिए, आपको समझना चाहिए जब कोई एक चीज़ न्यूज़ आती है तो उसके अंदर की चीज़ों को समझिए। एक कहावत है इंग्लिश में, डेविल लाइज इन द डिटेल, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ है उसकी डिटेल समझिए। लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हैं कि कौन सी 2 व्हीलर कंपनी खरीदें, 4 व्हीलर कंपनी खरीदें। मैं कहता हूँ वो आप देखिए, आप उसमें भी निवेश करना चाहिए, लेकिन आप समझिए कोई भी चीज़ हो, चाहे ओला देख लें 2 व्हीलर में, चाहे 4 व्हीलर में मारुति, आज टाटा मोटर ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है ईवी में। अब हीरो भी ला रही है गाड़ी, 2 व्हीलर में टीवीएस भी ला रही हैं, और यहाँ लगातार इनोवेशन महिंद्रा कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा इन सब में लगेगा तो टायर ही ना,
भाई रबड़ के टायर्स ही लगेंगे, उसमें अगर ईवी लग रही है तो उसमें बैटरी ही लगेगी। और एक्साइड की बात अच्छी चीज़ ये दोस्तों, इन्होंने यूपीएस में भी अभी नई एंट्री की है। और आप समझिए जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, देखिए हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जिस तरह से लगातार वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, यूपीएस की डिमांड बहुत बढ़ेगी दोस्तों कंप्यूटर्स में। और बैटरी के साथ एक बैटरी हो या टायर हो, इनके साथ सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है दोस्तों? रिप्लेसमेंट मार्केट। अगर आपके पास चाहे वो कहना चाहिए यूपीएस की बैटरी हो, चाहे आपके पास घर में इन्वर्टर हो, या कहना चाहिए जो डेटा सेंटर्स के यहाँ बैटरी लगती है बड़ी बड़ी, तो आप समझिए इन सब में रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ती है आपको बैटरीज की। यानी 2 से 3 साल चाहे वो टायर हो या बैटरी हो, एक रिप्लेसमेंट मार्केट भी ह्यूज है। प्लस अब जिस तरह से दोस्तों डेटा सेंटर की अब मैंने आपसे बात की, अब जो बड़ी कंट्रीज हैं और इंडिया, जिस तरह से उन्होंने डेटा की पॉलिसीज लाई हैं डेटा सिक्योर करने की, जो बड़ी कंपनीज हैं उन्हें अब जो डेटा है उन्हें अपनी इंडिया में ही, हमारी भारत में ही उन्हें स्टोर करना पड़ेगा। और उसके लिए डेटा सेंटर्स चाहिए। डेटा सेंटर्स बनेंगे, उसको चलाने के लिए दोस्तों एक बैटरी बैकअप भी होनी चाहिए एज अ पावर सोर्स। प्लस हमारे देश में दोस्तों लगातार जो कहना चाहिए मात्रा है, कहना एनर्जी की, पावर की, वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। और जिस तरह से अच्छी अच्छी रोडें बन रही हैं दोस्तों, जिस तरह से लगातार मैं कह रहा हूँ 4 व्हीलर, और आप सुनते होंगे हमारे यहाँ के मंत्री साहब को, नितिन गडकरी साहब को, वो ज़बरदस्त हाईवेज, बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं। और मुझे ये लगता है दोस्तों ये हाईवेज का एक सबसे बड़ा बूस्ट नहीं 4 व्हीलर्स को लगेगा, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स को मिलेगा, ताकि इस समय दोस्तों बैटरीज बनेंगी, इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट मिलेगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट इन बैटरी सेक्टर को मिलेगा। और बैटरी सेक्टर की जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उसमें अमर राजा बैटरी है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया दोस्तों, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देखिएगा दोस्तों उसको भी एनालिसिस करके। और एक्साइड में भी बढ़ेगा दोस्तों। और ये बिजनेस लगातार मुझे ऐसा लगता है बढ़ता ही चला जाएगा दोस्तों आने वाले समय में। तो पिछला जो इतिहास रहा, ये शेयर ने रिटर्न क्यों नहीं दिए, आपको मैंने पहले बताया। पहला दोस्तों डिमांड में प्रॉब्लम, फिर जो कोरोना की डिमांड, जो कोरोना आया, लगातार 2 वेव्स आई बहुत डेंजरस, वो डिमांड पेंटअप नहीं कर पाई, डिमांड नहीं बढ़ा पाई। फिर जब चीज़ें ऐसा लगा धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, तो फिर क्या आया दोस्तों, फिर रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए कि इनके मार्जिन में डेंट पड़ी। फिर ये दोस्तों अब फिर जो नया सेक्टर जो आया बिजनेस, आपने लिथियम आयन सुना होगा। ठीक है, लिथियम आयन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा, और ना अमर राजा ना एक्साइड, इन दोनों का दोस्तों मेन फोकस लिथियम आयन का भी था ही नहीं। इसलिए बाजार ने इन्हें कहना चाहिए, ये कहना लोगों ने ही कहने लग गया कि भाई कहीं ये नया कोडक तो नहीं बन जाएंगी, नई नोकिया तो नहीं बन जाएंगी। लेकिन मुझे ये देखने से अच्छा लग रहा है दोस्तों कि कंपनी ज़बरदस्त फाइट बैक कर रही है, चाहे वो हमारा राजा हो या एक्साइड हो। और आने वाले समय में हमें इसका परिणाम भी देखने को ज़रूर मिलेगा। अब मैं इसके नेक्स्ट फेज में दोस्तों आपके साथ चर्चा करूंगा इनकी बैलेंस शीट की, आपको दिखाऊंगा किस तरह ये बैलेंस शीट के रूप में एक बहुत मजबूत है, और कुछ नेटवर्क के बारे में, और सबसे बड़ा एक सवाल का जवाब को देने की कोशिश करूंगा कि जब इतना ही अच्छा है तो ये शेयर भागा क्यों नहीं इतने सालों से। और मैं इसका जवाब थोड़े शब्दों में अभी दे दूं दोस्तों, ये तूफान से पहले की शांति है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये तूफान से पहले की शांति है। और इस लाइन का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं आपके साथ इसकी बैलेंस शीट की चर्चा करूंगा दोस्तों। तो चलते हैं इसके थोड़ा एनालिसिस करने, इसकी बैलेंस शीट की, इनके एक्सपोर्ट्स की, और सबसे बड़े हमारे सवाल के जवाब को ढूंढने की कि क्यों ये शेयर नहीं भागा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों, इसके थोड़ा सा चेक करेंगे बैलेंस शीट को। आप देखिए इधर, अगर आप इसकी सेल्स, नेट सेल्स की बात करें, तो जहां वो 5,000 करोड़ हुआ करते थे लगभग 2011-12 में, उसमें कोई बहुत खास इंप्रूवमेंट आपको, या मैं कहूँगा जंप नहीं देखने को मिलेगी। ये अभी लगभग हो गए हैं ओनली 9,857। यानी कि आप देखिए जो सेल्स है, नेट सेल्स के मामले में कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं आया है। ठीक है, आप बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जहां 2011-12 में ये 687 हुआ करते थे, मैं इसे मिटा लूँ, ये 687 करोड़ रुपीस हुआ करते थे, वो केवल दुगने हुए हैं दोस्तों, और 1365 करोड़ रुपीस हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो जहां 461 करोड़ हुआ करता था, वो दोस्तों बढ़ करके हो गया है, बल्कि मैं कहूँगा दुगना भी नहीं हुआ है, और सिर्फ 826 करोड़ रुपीस हुई हैं। और
आप रैशनल समझिए कि जो मैं आपसे इतने दिनों से कह रहा था कि एक्साइड पिछले 3-4 सालों में अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है दोस्तों, और ये आपको रिफ्लेक्ट इस अभी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो जहां वो 5.43 था 2011-12 में, आज से 10 साल बाद वो 9-10 साल में केवल 9.71 रुपीज़ ही रहा है दोस्तों। ठीक है, हाँ ये देखिए आप कि डिविडेंड पे आउट लगातार कंपनी करती रही है। ठीक है, अभी इसका दोस्तों करेंटली अगर मैं बात करूं, डिविडेंड लगभग 1.27 और समथिंग कुछ है, जो कि पिछले एक साल में काफ़ी कम हुआ है दोस्तों। एक समय में ये 2% डिविडेंड पे आउट हुआ करता था, और इसका रीज़न हमें पता है क्योंकि पिछले 1 से 2 सालों में मैं कहूँगा काफ़ी बुरी मार पड़ी है इनकी, कहना चाहिए इनकी सेल्स को, इनके प्रॉफिट को, इसीलिए डिविडेंड भी कम हुआ है, वरना ये डिविडेंड भी ठीक ठाक देती हैं दोस्तों, लगभग 2-2.25% का। अब बात करें थोड़ा सा इनकी बैलेंस शीट में आते हैं हम। अब आप इसकी जब बैलेंस शीट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एक स्लीपिंग जाइंट है दोस्तों। क्या है? एक स्लीपिंग जाइंट है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए इसके नेट फिक्स एसेट देखिए, जहां ये 967 करोड़ रुपीस थे केवल 2011-12 में, वो दोस्तों बढ़ करके 19-20 में क्या हो गए हैं। और बात करें दोस्तों 20-21 की, तो ये बढ़ करके 2872 करोड़ रुपीस हो गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये करंट है, मैंने इसके साथ कंपेयर कर दिया है, आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फिर भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो जहां 2011 में दोस्तों केवल 1555 करोड़ रुपए हुआ करते थे, वो आज करंट इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों केवल 3000 करोड़ की हो गई है। ठीक है, 3000 करोड़ की दोस्तों इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, करंट एसेट्स की बात करूं मैं आपके साथ, तो आप देखिए वो भी अभी लगभग 3698 करोड़। और दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं इसके नेट फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट में, आपको बताऊंगा इसको आगे दोस्तों। और आप समझिएगा कि मैं इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूं इसमें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दोस्तों मैं कहूँगा रैशनल आपको समझाऊंगा जब मैं बात करूंगा ये जो नई फैक्ट्री, गीगा फैक्ट्री लगा रहे हैं बैटरी के लिए, लिथियम आयन के लिए। ठीक है, आप लोन्स देखें, डेट फ्री दोस्तों। ठीक है, डेट फ्री कंपनी है ये। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है दोस्तों, जो सबसे पहली चीज देखी जाती है कि वो क्या ये कंपनी डेट फ्री है, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ये बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है। आगे बात करूं, आप देखिए कि करंट लाइबिलिटी में दोस्तों लगभग 2658 करोड़ की कुछ लाइबिलिटीज हैं। अगर आप नेट वर्थ की बात करें इसकी, तो जहां 2011-12 में दोस्तों वो 3000 करोड़ था, वो नेट वर्थ आज बढ़ के लगभग 6894 करोड़ रुपीस हो गया है। और जो ये आप देखिए जो रिटर्न ऑन नेट वर्थ है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मार खाया। आप देखिए जो 17 रुपये हुआ करता था, 17% हुआ करता था, वो घट करके दोस्तों केवल 12 पे आ गया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है, और लगातार दोस्तों घटा है वो। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है पिछले 2 सालों में दोस्तों बैटरी सेक्टर ने अपने सबसे बुरे दिन देखे हैं। पहले इनकी डिमांड में कमी क्योंकि कोविड आ गया, फिर रॉ मटेरियल इतने एक्सपेंसिव हो गए कि मार्जिन में डेंट आया। और दोस्तों देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की कंपनी है, और इसको जो कहना चाहिए जो रिटर्न इसे नहीं मिला दोस्तों, वो क्यों नहीं मिला आपको पता चला होगा कि पिछले 3 से 4 सालों में इस पूरे के पूरे बैटरी सेक्टर ने, और आप देख रहे हो कि अमर राजा और एक्साइड, उन्होंने वो रिटर्न दिया ही नहीं पिछले 2 सालों में या 1-1.5 सालों में जो इन्हें देना चाहिए था। एक उछाल आया था लेकिन सिर्फ वो न्यूज़ फ्लो के कारण आया था, उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर के मैं करूंगा आपके साथ। अब देखिए नेक्स्ट चीज दोस्तों जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये देखिए डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन डाइवर्स क्लाइंट। आप इनकी देखिए, इनकी जो इनके अलग अलग जो जिस नाम से काम करते हैं, आप देखिए पहला तो आपको पता होगा एक्साइड, ये है क्लोराइड भी आपने सुना होगा। ये कहाँ है? कंट्री प्रेजेंट इन केनिया, युगांडा, तांजानिया, यानी थाईलैंड। सील कंपनी सुनी होगी, ये दोस्तों केनिया में, ये भी फॉरेन में काम करती हैं। इंडेक्स कंपनी इनकी है। एसएफ बैटरीज, ये रिटेल में काफ़ी अच्छा नाम है दोस्तों। डाइनेक्स, ब्लैक पैंथर, तो आप समझिए ये ज़बरदस्त है, और इनकी मतलब कहना चाहिए इनकी ब्रांड प्रेजेंस ज़बरदस्त है, डाइवर्सिफाइड ब्रांड है। लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ है, आप देखेंगे कि एक्साइड जो है ऑटो सेक्टर के हर एक सेक्शन में, कैसे 4 व्हीलर में देखिए आप, 4 व्हीलर के जस्ट ट्राइंट देखिए, आइशर, आप देखिए
आयशर मोटर है, रुकिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आप आयशर मोटर, आप देखिए एमजी हेक्टर, आप देखिए ह्युंडई, इसूजू, किया, जीप, टाटा, मतलब स्वराज। आप देखिए ऑटोमोटिव डिवीजन में 4 व्हीलर में कौन का कस्टमर नहीं है। आप 3 व्हीलर में आए, अतुल ऑटो, बजाज, पियाजियो, फोर्स, टीवीएस। 2 व्हीलर में हीरो, बजाज, होंडा, सुजुकी। जाइंट क्लाइंट जो जो कहना चाहिए पूरे के पूरे मार्केट सेक्टर को कैप्चर कर रखे, इतने बड़े क्लाइंट दोस्तों, इनके इतने बड़े बड़े मैं कहूँगा जो कंपनी काम करती हैं अपने सेक्टर में, वो इनके क्लाइंट्स हैं। इंडस्ट्रियल डिवीजन में आप देखिए अडानी पावर, आप देखिए CAESC, टाटा पावर, टाटा स्टील, सीमेंस, लार्सन टूब्रो, ONGC, यानी बड़ी से बड़ी सरकारी कंपनी से लेकर के जाइंट प्राइवेट कंपनी इसकी दोस्तों क्लाइंट है। डोमेस्टिक टेलीकॉम कस्टमर्स, देखिए टेलीकॉम कस्टमर्स भी इनके क्लाइंट है। और आप देखिए BSNL, एयरटेल और ये भारती, मतलब जाइंट क्लाइंट्स दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में। ट्रांजैक्शन कस्टमर गोदरेज है दोस्तों, ठीक है। तो अब समझिए वो कंपनी जो आपके आसपास है, जो भी 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में है, वो इनकी क्लाइंट है। तो अगर एक कंपनी इतना ह्यूज क्लाइंट बेस रखी हुई है और भाग नहीं रही है, तो दोस्तों इत्मीनान रखिए, जिस दिन वो भागेगी वो रुकेगी नहीं दोस्तों। ये आपको क्लाइंट दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि आपको कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ जाइंट। अब मैं आपके साथ आगे चर्चा करूं, आप देखिए जो की हाईलाइट रहा है दोस्तों, 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। आप देखिए 60 से भी ज्यादा कंट्री में इनकी प्रेजेंस है। दोस्तों ये जो पार्ट है ना, 7.5% ईयर ऑन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, 7.5% की दोस्तों इंक्रीज है एक्सपोर्ट में। और देखिए मेरा जो मेन फोकस है ना, ये 7.5% में ज़्यादा है। क्यों? देखिए एक्सपोर्ट कौन कर सकता है, आप समझिए एक चीज़ को, रैशनल समझिए। एक्सपोर्ट वही कर सकता है पहली दफ़ा जिस कंपनी के पास इतना ह्यूज कैपिटल हो, जिस कंपनी के पास मास प्रोडक्शन की कैपेसिटी हो। और ये दोनों ही दोस्तों इंडिया में हो सकती है, इंडिया बोल रहा हूँ, एक्साइड में हो सकती है। क्यों? पहला दोस्तों, इसको इंडिया की डिमांड ही इतनी है जिसको फुल कन्फिल करने के लिए एक जाइंट लगता है। प्लस पिछले 2-3 सालों में जिस तरह की कहना चाहिए, जिस तरह की बैटरी सेक्टर में मार पड़ी है, तो जो कहना चाहिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, उनकी जो बैटरी कंपनीज थी उनकी हालत बहुत बुरी है। और यही समय होगा भारत की कंपनीज में जो एक्सपोर्ट्स करें। और देखिए ईवी रेवोल्यूशन वहां भी आ रहा है दोस्तों, और बल्कि बहुत तेजी से आ रहा है, भले साउथ ईस्ट एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो, इन सब में आ रहा है। और इनको एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी ऐसी कंपनी चाहिए जो मास प्रोडक्शन करती हो, और वो कौन है? एक्साइड है और अमर राजा है। और आप देखेंगे आने वाले समय में ये जो एक्साइड है दोस्तों, उसके एक्सपोर्ट्स के नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएंगे। और इसीलिए मैं इस कंपनी को लेकर के, एक्साइड को लेकर के, इनके फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए कोरोना की वेव्स, ओमिक्रॉन वेव है, ये चली जाएगी, रॉ मटेरियल थोड़े कम होंगे 1-1.5 सालों में। और दोस्तों देखिए जब ये चीज़ें चेंज होंगी ना, ये शेयर बहुत तेज़ी से भागेगा। और मैं फिर कहूँगा, ये जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और आपको इस शेयर में मैं जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, वो काफ़ी लंबे समय की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें निवेश करें जब आप अपने कैश को कम से कम दोस्तों 3 से 5 साल के लिए आराम से रख सकते हो। और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं दोस्तों, एक्यूमुलेट करते रहिएगा। और मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इसके लेवल्स की आगे चल के। अभी मैं थोड़ा इसकी फंडामेंटल में जा रहा हूं दोस्तों। ये तो होगी दोस्तों, आपने ये, आप नेक्स्ट चीज़ देखिए तो आप पाएंगे कि इसने जो परफॉर्मेंस नहीं दी है वो क्यों नहीं दी है। आप देखिए जो इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये है, इसने जो अपनी नेट प्रॉफिट बढ़ाई है वो केवल 2% के CAGR से बढ़ाई है। और यही चीज़ें मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही दोस्तों। आप देखिए इसका नेट टर्नओवर केवल 7.3 CAGR से बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल 5.8% से। दोस्तों ये ग्रोथ स्टॉक की निशानी नहीं होती हैं। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से दोस्तों, काफ़ी साल तो नहीं कहना चाहिए, 1 से 2 सालों में पड़ा है इनको मार्केट वायरस प्लस रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस से, कि इनकी हालत टाइट हो गई थी। और प्लस जो ये लिथियम आयन का आया ना दोस्तों, कि भैया लिथियम आयन की बैटरीज आ रही हैं, उसके बाद जो कहना चाहिए, मैंने कहा था शेयर होल्डर या निवेशक बहुत बुरी कदर इस शेयर को मैंने कहना चाहिए डेंट किया। आप देखिए रेवेन्यू मिक्स बाय ज्योग्राफी जाएंगे
तो आप देखिए इंडिया से अभी भी इनकी 93% दोस्तों आती है रेवेन्यू, और बाकी 7% आती है बाहर से। ठीक है, अगर रेवेन्यू मिक्स इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो आप देखिए इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से 25% है दोस्तों 2020-21 में, जो कि 70% थी केवल कब समय थी दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशन से। तो ये भी काफ़ी अच्छी साइंस है, यानी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और मैं इसीलिए कहूँगा आप भी इत्मीनान से बढ़ाइए। आगे इसमें है दोस्तों, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप इसका थोड़ा नेटवर्क चेक कीजिए, आप इसकी थोड़ा नेटवर्क देखिए। आप देख पाएंगे 55,000 से भी ज़्यादा दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीलर्स हैं, 1700 से भी प्लस एक्साइड क्लियर आउटलेट्स हैं दोस्तों, 650 से मेंबर सेल्स टीम मेंबर है। यानी एक कहना चाहिए पैन इंडिया कंपनी है, पुरानी कंपनी है, ज़बरदस्त मार्केटिंग नेटवर्क है, और कोई भी रिवाइवल इस सेक्टर में आप समझ रहे दोस्तों कितना बड़ा फायदा देगा एक्साइड जैसी ह्यूज कंपनी को। इसकी 85 देखिए तो रोड साइड असिस्टेंस के लिए दोस्तों नाउ कवर 85 सिटीज, 85 सिटीज ये कवर करती हैं दोस्तों रोड साइड के लिए। ठीक है, आप देखिए 2,44,762 है दोस्तों एक्साइड बैट मोबाइल कस्टमर। इन्होंने दोस्तों ऐप भी लॉन्च किया है एक्साइड बैट मोबाइल का, और मैं देखिए जिससे आप अपनी सर्विसिंग बुक कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी, वो है इनोवेशन। और देखिए आपको पता होगा जो अभी अभी बातें हुई हैं कि आपने सुना भी होगा एक्साइड लाइफ ने अपना जो कहना चाहिए पूरा का पूरा जो बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस का, वो HDFC लाइफ को सेल कर दिया है। और जो ये गीगा फैक्ट्री ये लगा रहे हैं दोस्तों गुजरात में है शायद, वहाँ पर जो आप कई लोगों का ये मानना होगा कि भाई अगर आप फैक्ट्री तो लगा रहे हो, आप डेट फ्री हो, ठीक है, लेकिन क्या आप डेट लेके फिर से बनाओगे? तो फिर आप डेट फ्री रहोगे ही नहीं। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा दोस्तों करता हूँ ऐसे, ये चीज़ को ज़रूर देखता हूँ कि कंपनी डेट फ्री हो। और मैं आपको बता दूं कंपनी डेट फ्री ही रहेगी। जो भी एक्साइड लाइफ को सेल करके इनके पास आएगा, लगभग मैंने जो पढ़ा था 5,000 करोड़ इनके पास दोस्तों ऑन कैश आएगा, जो ये निवेश करेंगे अपने गीगा फैक्ट्री में। प्लस सरकार ने दोस्तों PLI स्कीम भी लॉन्च की है, और परफेक्ट टाइम में लॉन्च की है दोस्तों। एक्साइड अपनी दोस्तों जो कहना चाहिए जो फैक्ट्री डालेगी उसमें इनको बहुत ह्यूज इंसेंटिव भी मिलेगा सरकार की तरफ से। प्लस इन्होंने सही समय अपना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बेची है, ताकि वो पूरा फोकस 100% फोकस अपनी बैटरी सेक्शन में कर पाएं। और दोस्तों इसीलिए आने वाले कई साल तो नहीं कहूँगा दोस्तों, आने वाले कुछ ही सालों में, यानी 2 से 3 सालों में आपको ये शेयर एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और अगर मैं आपके साथ पॉइंट की बात करूँ, एनालिसिस की बात करूँ दोस्तों, पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि ये जो शेयर है दोस्तों, इसने 100 रुपये का अपना लेवल नहीं तोड़ा है। कितने रुपए का? 100 रुपए का। यानी बुरे से बुरे कंडीशन में ये 100 रुपए नहीं तोड़ रहा है दोस्तों। और शेयर मुझे पर्सनली लगता है करंट लेवल्स में भी एंट्री आराम से की जा सकती है, लेकिन आपको मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर करंट से अगर ये 100 रुपए भी जाएगा तो लगभग आप मान के लिए 60 to 70% आपके मार्केट कैप चले जाएंगे। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वर्स्ट केस सिनेरियो की, क्योंकि आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, तो आप समझिए इक्विटी में निवेश करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और जब आप निवेश करते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्क आते हैं, तो वो रिस्क आपके साथ मुझे चर्चा करना ज़रूरी है, और वही मैं आपके साथ कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन करंट में आराम से इत्मीनान से SIP मोड में से निवेश कर सकते हैं, और एक्साइड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत अच्छी बैट होगी। हर एक चीज़ आपके साथ मैंने चर्चा कर लिया दोस्तों। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ तक जुड़े थे, और आपको अगर मेरी एनालिसिस पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने की धन्यवाद। जय हिंद।